तो जय हिंद दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे अच्छे होंगे। तो आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? मतलब हमें उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस नंबर 2 की तरफ। ठीक है, हमने प्रैक्टिस नंबर 1 करा चुके हैं। उसको अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके, जो कि इसी चैनल पर है, प्रैक्टिस नंबर 1 देखिए, फिर प्रैक्टिस नंबर 2 और उसके बाद एक जो होता है साइन कॉस का सारणिक मान, इन त्रिकोणमिति सारणी, उसको हम बताए भी हैं। ठीक है, ट्रिक द्वारा कैसे याद करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि पी एक्स, यानी ये क्या है, पी एक्स, इसमें मार्कर नहीं था तो अभी इंक डाले हैं। तो क्या हुआ, पी एक्स बराबर एक्स एक्स की घात 3 माइनस यानी एक्स क्यू माइनस 8 तथा क्यू एक्स का मान कितना दिया है, एक्स प्लस 5। तो बताइए कि पी एक्स गुणे क्यू एक्स, यहाँ पे क्या रहेगा, ये क्यू एक्स, तो घात क्या होगी। मतलब कि हमें क्या दिया है, पी एक्स का मान और क्यू एक्स का मान इतना दिया है, जो कि पी और ब्रैकेट में पी एक्स इंटू क्यू एक्स कर करके उसका घात पूछा है। तो आइए पहले हम इसको हल करते हैं। क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, सेम हल लिखेंगे। इसका मान दिया है, पी एक्स का मान दिया है ना, तो पहले हमें क्या उतारना है, ए उतार लीजिए। ठीक है, ये पूरा हमको यहाँ पे उतार लेना है। तो पी एक्स ब्रैकेट में और उसके बाद इंटू क्यू एक्स करिए। अब देखिए, जहाँ पी एक्स का मान कितना दिया है, पी पी एक्स का मान हमें दिया है एक्स घात 3 माइनस 8 इंटू, और उसके बाद इंटू लगा देंगे और क्या करेंगे, ब्रैकेट में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, किंग एक्स का मान कितना दिया है, गया है, ये दिया गया है एक्स प्लस 5। तो आइए देखते हैं अब क्या हुआ। जब बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह रहता है तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं। तो हम 3 यानी कि एक्स घात 3 का गुणा अगर हम एक्स में करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, जैसे हम एक्स घात 3 गुणे एक्स कर रहे हैं, कितना होगा, एक्स घात 4। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि घात क्या होगी। तो घात क्या है हमारी, 4 होगी। ठीक है, इसी में का यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको पूरा हल करना रहेगा ना, तो हम कैसे करेंगे इसको देखिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। तो क्या करेंगे, जब एक्स घात 3 यानी एक्स क्यूब का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स का घात 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए, इसके सामने प्लस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब एक्स घात 3 का गुणा हम कैसे में करेंगे, 5 में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स यानी 5x, फिर माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर 8 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x। फिर उसके बाद माइनस लगाए, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 8 का गुणा 5 में करेंगे, 8 पन 40 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप सबको, इतना समझ में आया होगा। तो ये देखिए इसमें क्या है, आप क्या करेंगे, ये देखिए 5x है और ये माइनस का 8x है। क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन x घात 4 प्लस माइनस का 3x। 5x में से घटेगा नहीं तो 8x में से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, माइनस का 3x बचेगा और माइनस का 40। ये हो गया। तो इसमें दो, यानी कि क्या हमें क्या पूछा गया है, इस सवाल में पूछा है तो घात क्या होगी। घात हमारी क्या है, सबसे बड़ी घात हमारा 4 है, तो ये का आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा, 4 हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि 3 और 4 शून्य वाले एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि हमारा क्या दिया गया है, दो दिया गया, 3 और 4 के शून्य, यानी हमें शून्य दिया गया है। ठीक है, शून्य शून्य यानी इस, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा का मान हमें कितना दिया गया है, 3 दिया है, और बीटा का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ठीक है, आप सब तो निकाल लेंगे सेकंडों में। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। देखिए क्या होता है, एक सूत्र होता है जिसे आप सबको हमेशा पता रहना चाहिए। ठीक है, एकदम पूरा रटा होना चाहिए। ये समझ लीजिए क्या है, अल्फा बीटा का सूत्र, यानी उसको हम क्या कहेंगे, दो घात बहुपद सूत्र, द्विघात बहुपद, क्या कहेंगे, दो घात बहुपद सूत्र। ठीक है, तो ये सूत्र हमारा क्या है, हमारा क्या होगा, ये द्विघात बहुपद सूत्र क्या होगा, आप सबको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद, एक्स प्लस उसके बाद अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, बीटा।
क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये देखिए अल्फा का मान कितना दिया गया है, अल्फा का मान हमें 3 है और बीटा का मान 4 है। तो एक्स स्क्वायर जो है उसी लिख देंगे, फिर उसके बाद माइनस अल्फा का मान कितना दिया गया है 3 प्लस बीटा का मान कितना है 4, फिर एक्स लगाएंगे प्लस अल्फा का मान बीटा का मान कितना है 4 गुणे में अल्फा का मान कितना दिया गया, ये दिया गया है 3। अब हम इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा हम इसमें अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा अभी 4×3 = 12, 4×3 = 12, नहीं सॉरी इसका गुणा मत कीजिए, ठीक है, अच्छा ठीक है कर लीजिए। तो 4×3 = 12 इसको कर देंगे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा प्लस माइनस यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 4×3 = 7 एक्स प्लस का 12, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा द्विघात बहुपद समीकरण हो गया, द्विघात बहुपद समीकरण, ठीक है। ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा समीकरण हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं कौन सा, इसमें क्या कहा गया था द्विघात बहुपद ज्ञात करो, ठीक है। तो हमारा बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया ना, सूत्र क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद ब्रैकेट में और एक्स प्लस बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर क्रमशः 13 और 5 है हो तो उनका गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम इसको हल करते हैं। तो मानते हम क्या मानते हैं क्रमशः योगफल, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, बोला गया है कि दो संख्याओं का, ठीक है। सवाल पहले खूब ध्यानपूर्वक आप सब लोग पढ़िए, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का, ठीक है। जब इसमें दो संख्याओं का बोल दिया गया है तो हम क्या पहला नंबर क्या करेंगे, हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि पहली संख्या माना पहली संख्या क्या हो गई हमारे यक्स नहीं ए मान लीजिए, ठीक है। जो मानना हो वो मानिए, यक्स मानेंगे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद तथा दूसरी संख्या क्या है इसमें y मान लीजिए, ठीक है। तो अब बताइए क्या कहा गया दो संख्याओं का, तो जब दो संख्याओं का योग और अंतर, ठीक है, यानी कि एवं अंतर, तो पहला नंबर हम क्या करेंगे कि दो संख्याओं का यक्स, तो पहली संख्या हमारी क्या है यक्स और दूसरी संख्या क्या है y, उसका योगफल कितना दिया गया, योगफल बोला गया 13 है, तो इसमें 13 बोल दिया गया है, ठीक है, 13 बोला गया। तो हम क्या करेंगे अब यक्स माइनस योग अंतर बोला है ना तो माइनस करेंगे, फिर उसके बाद बराबर 5 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम कौन सी विधि से हल करेंगे, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसको हम कौन सी अब तो ये हल हो जाएगा ना सबको, इसको हम करेंगे कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हम हल करेंगे, ठीक है, या आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस कट गया, हमें प्लस प्लस 2y हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यानी 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, तो y बराबर कितना होगा 2 चौक 8, यानी y का मान कितना हो गया हमारा 4 आ गया। अब y का मान हमको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है, y का मान लिख लीजिए, ठीक है, y का मान सेम इसी तरह हल करना, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या करेंगे हम x प्लस वाई बराबर 13 इसको लिखेंगे, ठीक है, इसको यही लिखेंगे ना। अब इतना हल हो गया तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, वहाँ पे ना दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम करेंगे, ठीक, x प्लस वाई बराबर 13 इतना हो गया। अब y का मान कितना है 4 है ना, y का मान 4 निकला है तो x इधर रहेगा उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस वाई यानी 4, हम घटा देंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हमारा हो जाएगा कितना 9, तीन एक्स का मान कितना निकल गया 9 निकल कर आया, और वाई का मान हमारा क्या निकला है, वाई का मान हमारा 4 निकला है। तो क्या बोला गया, तो उनका गुणन फल ज्ञात करो, ठीक है, गुणन फल मतलब एक्स और वाई का गुणन फल कितना होगा, ठीक है। तो हल कर लोगे, क्या करना है एक्स के स्थान पर 9 रखना है, उसके बाद गुणे 4 9 चौक 36, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा कौन सा क्या मान ज्ञात करना था, उनका गुणनखंड ज्ञात करना था। तो अगर सवाल इस तरह आएगा या इस कॉन्सेप्ट से आएगा तो आप अवश्य
एक या दो क्वेश्चन अवश्य बना लेंगे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, दो घातीय समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 का विवेचक निकालना है हमें। मतलब विवेचक मतलब क्या होता है, जब विवेचक शब्द आ जाए तब आप समझ लीजिए डी हमको निकालना है, ठीक है। हमारा डी कितना होगा, तो सबसे पहला नंबर क्या करना है, हमें सूत्र लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हल लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, सूत्र हमारा क्या है विवेचक का, डी बराबर b², ठीक है, b² माइनस का 4ac, ठीक है। अब कहेंगे सर जी ये क्या है, ये तो हमारा सूत्र है, ये समझ लीजिए जब कभी भी विवेचक शब्द आए तब आप समझ लीजिए हमको डी निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर हमें क्या करना है, व्यापक रूप लिख लेना है, ठीक है। व्यापक रूप मतलब ax² प्लस का bx और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस सी, ठीक है। ये हमारा विवेचक यानी व्यापक रूप है, ठीक है। ए का मान कितना निकल के आया है हमारा, ए बराबर 9 हो गया और बी बराबर कितना हो गया 7 हो गया और उसके बाद सी बराबर -2 हो गया, ठीक है। अब इसी पर सेम करके हमें बस मान रखना है बस, ठीक है। तो डी बराबर लिखेंगे, फिर उसके बाद बी का मान कितना निकला है, बी का मान 7 है, 7 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर -4 इंटू यानी 4 इंटू, अब ए का मान कितना निकला है, ए का मान 9 निकला है, ठीक है। और उसके बाद फिर गुणे करेंगे, फिर सी का मान कितना है -2 है। अब इसे हमें क्या करना है, हल कर लेना है बस। 49 और माइनस का 7 को 28, 28 नहीं 9 चौक 36, 36 दूनी 36 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा। 36 दूनी 72 यानी कि 9 चौक 36 हो गया, यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक 36 और उसके बाद ये गुणे में -2, माइनस माइनस क्या हो जाता है आपको पता है ना, माइनस माइनस प्लस, यानी 49 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 36 दो ये कितना हो जाएगा 72, और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 11 और उसके बाद 7 4 11 11 12 यानी कि 121, 121 हमारा क्या निकल के आया है आंसर हो गया, यानी कि विवेचक कितना निकल के आया है हमारा 121, डी का मान 121 निकल गया। जब भी कभी सवाल में बोल दिया जाए कि विवेचक ज्ञात करना है तब हमें क्या करना है, डी ज्ञात करना है बस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। 4 की 5 की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर से क्या मतलब है, हमें सवाल हल करना है बस, ठीक है। उसके बाद बस हम देखते रहिए बस धीरे धीरे, बाकी सब सवाल जितनी भी सवाल रहेंगी मेन हमें क्या करना है क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम में हमें क्या करना है उसमें समझिए, ठीक है। ये नहीं कि ढेर लोग हम देखते हैं क्या होता है कि आप एग्जाम में तो पहुंच गए लेकिन होता ये है कि जैसे आप जो सवाल आपको आ भी रही है वो भी आप नहीं कर पाते, कहने लिए नहीं कर पाते कि उसमें बोलता है जैसे बोल दिया मूल की प्रकृति, यानी प्रकृति है यानी मूल की प्रकृति में हमको बताना है, क्या बताना है मूल की प्रकृति बताना है, ठीक है। क्या बताना है सॉरी, हमें मूल की प्रकृति बताना है। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, हल लिखना है, ठीक है। तो हल में हम क्या करेंगे सबसे पहला नंबर हम व्यापक रूप निकालिए, ठीक है। व्यापक रूप तो आप सबको याद रहना चाहिए स्पीड में, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस सी। अब ये समझ लीजिए कि a का मान कितना हो गया, हमें a का मान हमारा यानी कि x² का गुणांक 1 है, ठीक है। यहाँ पे तो 1 का 1 हो गया, ठीक है। a का मान 1 हो गया, उसके बाद b का मान 4 हो गया, c का मान 5 हो गया, हमें इतना चीज पता हो गया ना। अब इसमें हमें क्या निकालना है, मूल की प्रकृति निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, प्रकृति निकालना है। तो आइए हम इसको चलते हैं करते हैं। पहला नंबर हमें विवेचक निकालना है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, मूल की प्रकृति कब क्या कैसे होता है पहले इसको हम साइड में समझ लेते हैं। अगर टी का मान अगर हमें क्या निकला, यानी अगर हमें ये प्लस में आता है एक, यानी 1 से ज्यादा आता है 2 या +8 या यानी प्लस में रहे तब हमारा क्या होता है वास्तविक होता है, वास्तविक साइड में लिख लीजिए वास्तविक, और
क्या होता है, वास्तविक और असमान, क्या होता है, वास्तविक और असमान, ठीक है, असमान। और उसके बाद अगर डी का मान माइनस में 1 2 3 रहे, जैसे कुछ भी रहे माइनस में, तब हमें क्या होता है, ठीक है। पहले इसमें देखिए क्या कहा गया है, द्विघात समीकरण में, ठीक है, द्विघात समीकरण में क्या कहा गया है कि यक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, अगर माइनस में है तो वास्तविक कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये इसमें तो मान लीजिए कहा गया है, और इसमें अगर माइनस में है तो वास्तविक कोई हल नहीं होगा, वास्तविक रूप से हल नहीं होगा, वास्तविक हल नहीं होगा। और अगर, अब समझ लीजिए, अगर सेम अगर जीरो आ गया तब क्या क्या होगा, अगर जीरो आ गया तो मूल वास्तविक समान, और क्या होगा, इसको लिख देते हैं, मूल वास्तविक अगर जीरो आ गया तब क्या हो जाएगा, वास्तविक, और उसके बाद वास्तविक और समान रहेगा, ठीक है। ये समझ लीजिए, यानी अगर कुल मिलाकर के ये जान लीजिए, अगर प्लस में है तो वास्तविक असमान रहेगा, और माइनस में है तो वास्तविक हल नहीं होगा, और अगर जीरो, अगर डी का मान जीरो आ गया तो वास्तविक और असमान रहेगा। तो आइए चलते हैं, इसमें विवेचक पहले निकालेंगे, डी बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस मान रख देना है, बस बी का मान कितना है 4 का वर्ग करेंगे, माइनस का, उसके बाद 4 गुणे ए का मान 1 है, उसके बाद सी का मान 5, तब ये क्या हो जाएगा हल, 4 चौक 16 माइनस का 4 पंचे 20, 20 होगा ना, हाँ 20 ही होगा। अब इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 होगा। तो ये बताइए डी जो है क्या है, डी जीरो से बड़ा है कि नहीं है बड़ा, ठीक है। तो डी, ये देखिए जीरो, डी जीरो से छोटा है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, जब जीरो से छोटा रहता है तो हमें क्या करता है, वास्तविक रूप से हल नहीं होगा, वास्तविक रूप से हल नहीं होगा, समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि सब हमारा समीकरण दिया गया था, और मूल की प्रकृति इसको नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, कुछ करना नहीं है, 210 यानी 210 स्क्वायर और के बाद 45 प्लस कितना 18, ठीक है। यानी कि 210 स्क्वायर 45 अंश प्लस 45 यानी प्लस 18 बराबर कितना होगा। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, हल लिखे हैं, फिर 10 45 का मान कितना होता है 10, यानी हमारा 10 जो है 10 45 का मान हमारा कितना होता है 1 होता है, ठीक है, हमारे से याद कर लीजिए। तो 10 45 का मान 1 रखेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 18। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, इतना करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 हमारा क्या आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया, यानी बहुपद दिया गया है, एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 9, उसके बाद तथा और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 6x5 यानी प्लस में 9 का मासा ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो हम पहला नंबर क्या करेंगे, इसमें हम एक्स का मान निकालेंगे, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। अगर उधर करेंगे हम इसको, क्या हो जाएगा, उधर में चला जाएगा, यानी कि प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा 9, जब ये 9 होगा तो एक्स का मान कितना निकल करके आएगा, एक्स का मान प्लस माइनस 3 निकल कर आएगा। तो एक बार हम क्या लेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस। तो आइए देखते हैं, एक बार हम प्लस लेंगे एक्स माइनस, यानी कि इधर चलाया जाएगा तो माइनस का 3, एक बार क्या करेंगे प्लस में लेंगे एक्स प्लस 3, ठीक है। अब सेम इसी तरह क्या करना है, इसका करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x
और प्लस में 9। तो इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 1 है हमेशा, ठीक है। तो इसका इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 9 कम 9। तो 9 का ऐसा खंड बनाइए कि जोड़ने के बाद 6 आ जाए और घटाने के बाद यानी गुणा करने के बाद 9 आ जाए। तो बीच में रखिए 3 3 का 9, 3 का गुणा करेंगे 3 में तो 9 आएगा और 3 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी 6 के स्थान पे हमें क्या रखना है, 3 प्लस 3, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 3 स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6 के स्थान पे 3 प्लस 3, फिर उसके बाद एक्स प्लस 9, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं। अब क्या करना है, अब एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस, ठीक है, प्लस 3x प्लस में 9। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसको देखिए ये सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, अंदर माइनस है ना, तो माइनस के अंदर गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 9। अब ये बताइए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से x कॉमन है ना, तो x कॉमन ले लेंगे, माइनस का 3 बचेगा। उसके बाद इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है तो x बचेगा, फिर प्लस का प्लस कहाँ से, माइनस 3 है तो इसमें माइनस का 3 बचेगा। तो इसको इसको एक तरफ लिख लीजिए, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, x माइनस 3, उसके बाद एक ब्रैकेट में क्या x माइनस 3। यानी कि अब ये बताइए कि इसमें से और इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 3, एक्स माइनस 3, ये क्या हुआ कॉमन मिल रहा है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा हमारा मासा, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है, यही रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर आगे 7 की तरफ, ठीक है। और इसको आप कॉपी में एक नोट्स बना लीजिए, उसमें आप मतलब आप प्रैक्टिस जैसे जैसे हम प्रैक्टिस नंबर बढ़ाएंगे ना उसी तरह क्वेश्चन कठिन आएगा, ठीक है। तो आपको हम एग्जाम तक तो मैथ में हमारे अंदर से मैथ में भी और भी सब्जेक्ट में लेकर के आएंगे वीडियो प्रैक्टिस के माध्यम से, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ठीक है, ऐसे मज़ेदार सवाल पाने के लिए, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या हो गया x माइनस 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें क्या कहा गया, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा गया है, प्रथम अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए ना। इसमें क्या माध्य होगा, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा माध्य होगा, इसमें क्या हो जाएगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम समझते हैं, पहले नंबर समझेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका जो एक से कटे और स्वयं से कट जाए यानी विभाज्य हो जाए पूर्णतः, तब हम उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बताइए, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, एक कभी भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ये अभाज्य संख्या नहीं है एक, ठीक है। तो क्या क्या होता है, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रथम 5 कहे हैं तो 5 2 एक तो होगा नहीं तो 2, फिर उसके बाद 3 होगा, फिर 4 तो नहीं होगा, 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, फिर 11 होगा। अब 5 संख्याओं का अभाज्य यानी अभाज्य संख्याओं का माध्य का है, तब 5 संख्या हो गया ना स्टार्टिंग से। अब हम क्या करेंगे, बट्टे में 5 संख्या है तो 5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 5 10 10 17 17 आएगा 28, 11 कितना 28 होगा, 17 8 28, 28 बट्टे 5। अब हम इसको काटेंगे, बच्चा 25 और उसके बाद उधर चल जाएगा 5 25 3 बजे 5 6 30 यानी 5.6 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। माध्य निकालने को कहा गया, लेकिन एक ध्यान दीजिए, माध्य ये सब सवालें आ भी सकती हैं, ठीक है, चाहे ऑप्शन में भी आए, चाहे एक ही नंबर का है लेकिन आ सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें क्या बताए हैं कि माध्य निकालना है, तो इसको आराम से देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि अनुक्रम 3 8 13 और 18 और डेड डैश का 13वां पद
क्या है। ठीक है, इसमें कहा गया है हमको 13वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 13वां पद क्या होगा। ठीक है, इसमें ये ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहला नंबर एकदम आसान तरीके से निकालेंगे। ठीक है, 13वां पद ज्ञात करना है ना, तो इसमें ऐसे क्या है, हाँ 13वां पद ज्ञात करना है। तो 13वां पद, अब उसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे, हाँ ए प्लस 12, यानी एक से 13 से एक कम कर देंगे 12 डी। ठीक है, तो ए का, अब इसमें देखिए ए क्या, इसका मान है A1 A2 A3 ऐसे ऐसे करके है ना। तो अब ये देखिए ए का मान कितना दिया गया है, 13वां पद क्या करना है, ए का मान कितना गया है, A1 का मान 3 है प्लस अब 12 फिर गुणे डी का मान कितना दिया गया है, डी का मान हम निकालते हैं। ठीक है, यानी कि 8 में से डी का मान निकालेंगे, फिर 8 में से 3 जाएगा कितना होगा, 5 होगा ना। तब यहाँ पर क्या 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 पंचे 60, अब 60 यानी कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 8 में से 5 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 ही बचेगा ना। तो 12 पंचे 60 और 18 100 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 100 छत्तीस 18 180 हमारा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें एक चीज गलती हो गई। क्या गलती हो गया, इसमें ये देखिए 60 में 3 जुड़ेगा, गुणा नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, 63 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ये देखिए पहला नंबर हमें क्या प्राकृतिक संख्या लिखना है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके क्या तक लिखना है, 25 तक, यानी कि 25 तक। ठीक है, तो हमारा ए एन पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कह लिए कि हमें पता है 25 यानी 1 से 25 तक कहा गया है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए एन पद हमारा 25 हो जाएगा। तो इसमें अब हम इसमें एक सूत्र लगा दें, एस एन वाला सूत्र लगा देते हैं, आप सबको पता भी होगा। एस एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए और उसके बाद प्लस ए एन, ये होता है एस एन वाला सूत्र। ठीक है, अब एस एन निकालना है ना हमको, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो एन बराबर कितना दिया गया है, एन बराबर हमें दिया गया है 25 बट्टे 2। अब इसमें ए का मान कितना दिया गया है, A1 A2 A3 ऐसे ऐसे करके ना। तो A1 का मान 1 है प्लस ए एन का मान कितना है 25, तब हम ए एन का मान कितना 25 बटे 2, इसको क्या करेंगे 26 हो जाएगा, 25 है 26 और 26 हो जाएगा, यानी 2 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा। ठीक है, अब हमें एस एन का मान कितना हो जाएगा 25 गुणे 13, 13 पच्चीस 65 की 5 हो जाएगा, उसके बाद 13 दूनी 26, 26 में 5 जोड़ेंगे, नहीं 6 जोड़ेंगे, 13 पच्चीस 65 6 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगी, यानी कि हमारा एस एन का मान कितना निकल आएगा, 352 निकल आएगा। ठीक है, तो हम आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 10 तक बताए हैं। ठीक है, ऐसे करके प्रैक्टिस ऐसे चलती रहेगी, जितना प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगी ऐसे बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें सवाल कठिन होती जाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।